हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून जब भी आप मेरा वीडियो देखोगे। तो आज लेक्चर नंबर 2 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। और इस बार हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज किया है, अच्छे से इंटरफेस लेके आया। जैसे जैसे आप लोगों ने प्यार दिया फर्स्ट वीडियो को, बहुत खुश हूँ। ऐसे ही प्यार देते रहिए। और छोटा छोटा हमारे रील्स आ रहा है, उसको वो चैनल को भी फॉलो करिएगा। एटॉमिक माइंड्स करके चैनल है, और बहुत प्यार दीजिएगा। जैसे दे रहे वैसे प्यार देते रहिए। और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और जिनको थोड़ा सा कुछ भी प्रॉब्लम है, डू कमेंट, मैं उसको ठीक करूंगा और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्लियर? तो आज लेक्चर नंबर 2 है, पूरे मस्ती के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। आज मेंडलीव के बारे में पूरा पढ़ेंगे बच्चों। मेंडलीव ने क्या बोला, मेंडलीव की मेरिट्स, मेंडलीव के साइलेंट फीचर, मेंडलीव की डिमेरिट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। और स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जो आपकी बेसिक चीज होती है वो नहीं बताया गया, हम वो पढ़ेंगे सबसे पहले। क्लियर? और वादा करता हूं एक एक पॉइंट समझेगा। जब तक नहीं समझेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं बच्चों। क्लियर? तो एक एक पॉइंट समझेंगे, एक एक टॉपिक समझेंगे। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सब? और प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल। मैं एक लास्ट में ही बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे ऐसे बनाए रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अपन जो स्टार्ट करेंगे आज इसमें पहला जो टॉपिक होगा, ये अपना आज पहला टॉपिक होगा एटॉमिक मास। कौन सा टॉपिक होगा बच्चों? एटॉमिक मास। ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये हमको सिखाया गया था, बट इसमें मुझे काम लगेगा तो मुझे बताना पड़ेगा एग्जैक्ट एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो चीज मुझे बताना पड़ेगा। तो उनका सिंबल क्या होता है, समझ गए? अरे ये नया पीरियड आज जो मेंडलीव चालू करने वाले बच्चों, ये क्यों आया? बिकॉज अपन ने दो चीज फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे? हमने ये पढ़ा था डॉबिनियर ट्राइड्स क्या होते हैं सर। ट्राइड्स मतलब क्या? 3 एलिमेंट का एक ग्रुप, और उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे रखा था। सर एटॉमिक मास क्या होता है, वही मैं आज डिस्कस करने आया हूँ। आपकी एक बेसिक, आप एक एक चीज हम सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर? और एक एक बेसिक, एक एक पॉइंट को हम सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर? समझ गए? समझ गए? और जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते अभी भी, प्लीज प्लीज हमारा टिटवाला चैनल, टिटवाला स्टेशन के पास हमारा क्लास है, आके विजिट करिएगा। क्लियर? तो चालू करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक जो अपन को पढ़ने में काम आएगा। उसका नाम है एटॉमिक मास। वो दोनों बच्चों, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास हम चालू करें। क्या नाम है? एटॉमिक मास, और दूसरा है एटॉमिक नंबर, इसको हम जेड से दिखाते हैं। याद रहेगा बच्चों? तो इससे पहले एक बेसिक चीज आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा रहेगा। क्या सीखा रहेगा सर? ये अगर मैं ये बताऊं तो ये होता है, समझो मैंने बना दिया एटम्स के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्वमेंट, और दूसरा मैंने बता दिया छोटा सा पॉइंट। ठीक है सर, ये क्या बनाया? मैं बोलता हूं देखो, ये ना मैं ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना रहा हूं। बोले ठीक है सर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना रहा हूं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 3 चीज हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। क्लियर? वो कहां कहां लोकेट करते हैं पढ़ते हैं। अब एक चीज आपको पता रहेगा, जो एटम होता है ना, जो एटम होता है उसका पूरा मास एक सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब जमा होता है। जैसे मैं ये बोल दूं, ये लाइन है ना, ये मार्कर, उसका मास इधर से कॉन्सेंट्रेटेड होगा सेंटर पे। तो वैसे पूरे एटम का मास उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जमा होता है, जिसको हम शायद बोलते हैं कन्फाइंड होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। एटम का पूरा मास जिधर कन्फाइंड रहे, जमा रहे, कॉन्सेंट्रेटेड रहे, उसको हम बोलते बच्चा न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। लिख लोगे? इन नोट्स बना के लिख लेना। द होल मास ऑफ एन एटम इज कन्फाइंड एट द सेंटर, दैट सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस।
मैं लिखा नहीं रहा, लिख लीजिए। एक बार और रिपीट करता हूं, एक बार और रिपीट करता हूं। द होल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्फाइंड एट द सेंटर ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। समझ गए? और वो न्यूक्लियस को जब हमने तोड़ा तो हमने दो चीज देखा। क्या देखा? वो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन। जो कि प्रोटॉन हमने पहले डिस्कस किया, जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है वो किसके अंदर, किसके अंदर जमा रहता है? किसके अंदर रहता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, जो प्रोटॉन होता है, याद रखना, एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द, किधर? न्यूक्लियस। बोलेंगे सर एक चीज और बताया था आपने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक चीज और बताया। मतलब क्या बताया था राजा? सर आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। बोलो बताया था, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो बोलेंगे सर मैं बता रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना राजा, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है। जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते रहते हैं ना, वैसे न्यूक्लियस के अराउंड क्या घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। क्लियर? क्लियर? तो लिखेंगे जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमता रहता है, ऐसा। किसके अराउंड घूमेगा? न्यूक्लियस के अराउंड। ये बच्चे ये बेसिक था। तो दूसरा पॉइंट मैं ये लिखूंगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस। क्लियर बच्चों? ये हमारा टॉपिक था बेसिक, समझ गए? तो चलते हैं हमारा पहला नंबर। ये मुझे बताना था प्रोटॉन किधर प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन किधर प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन किधर रहता है। समझ गए? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। पढ़ते पहले आगे। तो सबसे पहला मैं एक बार सिखा देता हूं एटॉमिक मास। क्या नाम है? एटॉमिक मास। इसको ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए। तो एटॉमिक मास क्या बच्चों? क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, कितना न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक मास बोलेंगे। समझ गया? समझा गया? और दूसरा पॉइंट, दूसरे मार्कर से लिखता हूं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब सम मतलब होता है एडिशन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन प्लस एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैं इसको और अच्छे से बना दूं तो थोड़ा सा मुझे टाइम दे देंगे। इसको लिख सकता हूं सम ऑफ नंबर NOF, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस या एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है और कितना न्यूट्रॉन प्रेजेंट, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास मिल जाएगा बच्चों। ऑल डन? क्लियर हो गया? समझ गया? प्रोटॉन किधर प्रेजेंट होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। दोनों का कितना नंबर है उसको सम कर देंगे, एटॉमिक मास मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा एटॉमिक नंबर क्या है? दूसरा एटॉमिक नंबर जिसका सिंबल क्या है? Z। तो इसका डेफिनेशन मैं बताता हूं, सुनो क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन
प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस is known as atomic number। समझा? कितना, बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो हमको एटॉमिक मास मिल जाएगा। बस हम बताऊंगा कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसको हम बोल देंगे एटॉमिक नंबर। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, उसके पहले मैं थोड़ा सा पार्ट को ऊपर ले लेता हूं, मुझे जगह मिल जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा पार्ट ऊपर ले लेता हूं, मुझे जगह चाहिए। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ, एक दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखो, 1 2 ये 3। क्लियर? उसके अंदर 1 2 3 छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करो। अब बताओ मुझे, इधर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, इधर 2 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन है। क्लियर? इधर 5 प्रोटॉन है 3 न्यूट्रॉन है। बताओ एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना होगा? सर एटॉमिक मास जो हो जाएगा वो दोनों का एडिशन, मतलब 4। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? बस प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है सर? 2। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? सर एटॉमिक मास हो जाएगा, दोनों का मिला दो, 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा सर? 2। इसमें एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 8। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा सर? 5। समझ गए? कितना प्रोटॉन प्रेजेंट, उसको एटॉमिक नंबर, दोनों का एडिशन एटॉमिक मास नंबर। क्लियर? क्लियर? चलो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी। जल्दी। क्लियर? क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक। अभी नेक्स्ट टॉपिक एग्जैक्ट हम मेंडलीव स्टार्ट करेंगे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट था जिसका पूरा नाम दिमित्री मेंडलीव है, और ये रशियन साइंटिस्ट था। इन्होंने भी पीरियोडिक टेबल एज बना दिया था। कुछ इसके अंदर कमियां निकल गई थी, मगर इनको भी क्रेडिट जाता है पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। क्लियर बच्चों? समझ गए? चलो हम स्टार्ट करते और डिस्कस करते आपसे। चलो चले, तो हम स्टार्ट करेंगे आज मेंडलीव। स्पेलिंग देख लेना बस, पीरियोडिक टेबल। देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स है, वो पीरियोडिक टेबल जो दिया ना, वो टेबल का कुछ खासियत है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, या कुछ साइलेंट फीचर है, कुछ खासियत, कुछ गुण है। क्या है सुन। पहले इनके टेबल में आपको नहीं दिखता रहेगा, थोड़ा सा मैं बना लेता हूं जो आपको दिखे। पहला पॉइंट, द एलिमेंट आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। मतलब इनके टेबल में जो एलिमेंट को रखा गया ना, एक ही बार में समझना, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं। इनके टेबल में जो एलिमेंट को रखा गया ना, वो एटॉमिक मास की वजह से रखा गया। क्लियर? किसका कितना एटॉमिक मास है वैसे इनको प्लेस किया गया टेबल के अंदर। समझ गया? समझ गया? टेबल के अंदर किसका कैसा एटॉमिक मास है उसको वैसा प्लेस किया गया, रखा गया। समझ के? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है, जो द, मैं लिखा देता हूं, एलिमेंट विच सो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल property that depend on atomic mass। कुछ एलिमेंट क्या दिखाते हैं? सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं,
और वो डिपेंड करता था एटॉमिक मास पे। दूसरा पॉइंट भी क्लियर। पहला, जो इनके पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया था वो ऑन द बेसिस ऑफ किस पे किया गया था, एटॉमिक मास। दूसरा, जो भी एलिमेंट जो सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दिखा रहा है और वो भी बेस कर रहा है किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मास के ऊपर। समझ गए क्या? कोई भी डाउट इधर तक? कोई भी डाउट? एकदम धीरे जा रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके पढ़ते हैं और मैं एक बार रिपीट भी करूंगा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है, इन हिज टेबल देयर आर, इनके टेबल में देयर आर 8 ग्रुप एंड 6 पीरियड इज देयर। समझ गए? इनके टेबल में 8 ग्रुप होते थे और 6 पीरियड होता था। कितने ग्रुप होते थे? 8 ग्रुप और 6 पीरियड। क्या होता है मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप मतलब क्या, पीरियड मतलब क्या, बट नंबर याद रखना, 8 ग्रुप और 6 पीरियड। चलो चौथा पॉइंट ये है, इन हिज टेबल ईच ग्रुप हैव 2 सब ग्रुप। इनके टेबल में एक ग्रुप का 2 अलग अलग ग्रुप और होते थे। मतलब अगर समझो कोई एक ग्रुप ए है तो उसका 2 अलग अलग ग्रुप होगा। समझो x, y है, ऐसा। एक ग्रुप के दो सब ग्रुप होते थे। क्या होते थे? सब ग्रुप होते थे। ये अगर ग्रुप है और इसके 2 अलग अलग ग्रुप होते थे। 4 पॉइंट हमने लिख दिया। क्या बोला मैंने? पहला, इनके टेबल में जो एलिमेंट क्लासिफाई हुआ है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास हुआ है। दूसरा, इनके टेबल में जो एलिमेंट सिमिलर केमिकल और प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दिखा रहे थे वो कहीं ना कहीं एटॉमिक मास पे भी डिपेंड कर रहे थे। क्लियर? तीसरा पॉइंट, इनके टेबल में 8 ग्रुप है और 6 पीरियड है। मेरे हाथ से समझा रहेगा आपको। और इनके टेबल में जो ग्रुप है वो आगे जाके 2 अलग ग्रुप में भी डिवाइड हो चुका है। ठीक है सर आपने कुछ एक नाम बताया, मैंने क्या बताया? इसको नोट करके लिखना, जो मैं अभी नोट लिखाने वाला हूं। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं। बस अब मैं नोट लिखा रहा हूं। पहला नोट नंबर 1। नोट 1 क्या बोलता है? द हॉरिजॉन्टल रो, स्पेलिंग ठीक अच्छे से, द हॉरिजॉन्टल रो इन पीरियोडिक टेबल is known as the horizontal row in periodic table is known as period। क्या बोलेंगे इसको? पीरियड बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? ऐसे लाइन को हम पीरियड बोलते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है? The vertical row in periodic table is known as group। वर्टिकल ग्रुप जो प्रेजेंट रहेगा ना, 1 2 3, ये सब क्या है? ग्रुप है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। समझ गए क्या? कोई दिक्कत है क्या? फिर से मेंडलीव के पीरियड का खासियत, पहला पॉइंट, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। दूसरा पॉइंट, जो इनके एलिमेंट है वो सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, फिजिकल केमिकल, वो डिपेंड करता था एटॉमिक मास पे। नेक्स्ट पॉइंट, जो टेबल है उसमें 8 ग्रुप होते थे, 6 पीरियड। ग्रुप क्या होता है मैं नीचे लिखा दिया। इन इस टेबल एक ग्रुप के 2 सब ग्रुप होते थे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स कर देता हूं जो आपके लिए सही
रहेगा। क्लियर? चलो चलो, थोड़ा सा यस, टेक इट से फटक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। लिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब ना मेरिट डिमेरिट पढ़ के डेट्स वी विल लास्ट द लेक्चर। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है सर? वो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव मतलब इनके पीरियोडिक टेबल का क्या क्या एडवांटेजेस था, हमको क्या फायदा हुआ, दैट इज कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। व्हाट वी गेट फ्रॉम हिम, व्हाट वी गेट एडवांटेज फ्रॉम हिम, समझ गया? दैट इज मेरिट्स ऑफ पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो पहला मेरिट क्या है याद रखना, इनिशियली द एटॉमिक मास, एक सेकेंड, एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, बी मतलब क्या होता है बेरिलियम, इज 14.09। पहले जो बेरिलियम का एटॉमिक मास दिया गया था वो 14.09 था मेंडलीव के पहले, बट मेंडलीव corrected and gave the new atomic mass या correct atomic mass to beryllium, that is beryllium atomic mass is 9.4 and it is placed before बोरॉन, बोरॉन के पहले इनको प्लेस किया गया। समझ गए? इसको हिंदी में समझना तो अपने मन से भी लिख सकता है, पेपर में मेरा नहीं, मेरा राइटिंग लिख के और किसी और का राइटिंग लिख के आओ, अपना भी लिख के आ सकते, इतनी तो इंग्लिश आती रहेगी। पहला पॉइंट मेरिट्स क्या था, पहले जो एटॉमिक मास दिया गया था बेरिलियम का 14.09 था। बोलेंगे ठीक है सर, बाद में क्या आया, मेंडलीव आया, उसको उन्होंने क्या किया, चेंज किया और चेंज करके उसको 9.4 किया और बोरॉन के पहले रख दिया, किसको, बेरिलियम को। बोलेंगे ठीक है, इसमें आगे बढ़ो। इसमें थोड़ा सा मैं आगे लेता हूं क्योंकि 3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको पेपर में आ सकता है। इसके 4-5 पॉइंट बना सकते हो आप लोग अपने मन से। दूसरा पॉइंट क्या है, मेंडलीव predicted that some element will discovered in future and Mendeleev kept vacant place for that element, मतलब क्या, मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट किया जो ये जाके फ्यूचर में और अच्छी तरीके से डेवलप होंगे, और उसके लिए मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ जगह भी खाली छोड़ी थी। समझ गया? और मेंडलीव ने क्या प्रेडिक्ट किया था, मेंडलीव प्रेडिक्टेड एलिमेंट, मैं अच्छे से लिखा रहा हूं,
एलिमेंट, स्पेलिंग देख लेना बस। एंड आफ्टर डिस्कवरी क्या एलिमेंट हुआ? पहला एलिमेंट जो डिस्कवर किया उन्होंने वो क्या था? इका बोरॉन। दूसरा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था इका एल्यूमिनियम। तीसरा उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था वो क्या था? इका सिलिकॉन। अब बाद में जाके ये डिस्कवर हुआ जिनके उन्होंने जगह छोड़ा था, और ये डिस्कवर होके क्या बना? ये ध्यान सुनना, ये बना स्कैंडियम। क्या बना? स्कैंडियम। ये बना गैलियम। क्या बना? गैलियम। और ये क्या बना? जर्मेनियम। क्या बना? जर्मेनियम। ध्यान से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये 3 एलिमेंट है, फटक से। पहला जो बेरिलियम है, इनिशियली जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था, क्या जो 3 एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होंगे वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। जो बाद में जाकर डिस्कवर भी हुए वो क्या थे? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ये बाद में जाकर क्या हो गया? डिस्कवर हो गया बच्चों, समझ गए? और इसी के लिए उन्होंने जगह छोड़ा था। तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार बना लो और फटक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे तीसरा पॉइंट देखेंगे। क्लियर है बच्चों? पहला, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव? कोई हार्ड नहीं है, अपने मन से बनाना है। पहला पॉइंट, व्हाट इज द मेरिट्स? फर्स्ट पॉइंट, इनिशियली द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज कितना? 14.09। आफ्टर दैट उस मेंडलीव ने उसको क्या किया? करेक्ट किया और नया एटॉमिक मास दे दिया, जिसको हम क्या बोलेंगे? बेरिलियम को एटॉमिक मास दे दिया 9.4। कितना एटॉमिक मास दे दिया? 9.4। और उसको प्लेस किया, रखा किसके पहले? बोरॉन को पहले। फिर से इनिशियली बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना था? 14.09। उसको कौन करेक्ट किया? मेंडलीव ने। कितना बोला? 9.4। और किसके पहले रखा? बोरॉन के। याद कर लो। दूसरा, मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट प्रेडिक्ट किए थे, प्रेडिक्ट किया जो कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा। उन एलिमेंट प्रेडिक्टेड था इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। उसके लिए उन्होंने जगह भी छोड़ा था, वेकेंट मतलब खाली जगह। और डिस्कवरी हुआ स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ऑल डन ब्रो। समझा आपको? समझा क्या? समझा? चलो हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि सबसे तगड़ा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, मेरिट्स के अंदर तीसरा पॉइंट। थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूं उसको। तीसरा पॉइंट क्या? इन दैट टाइम मेंडलीव डज नॉट रिजर्व एनी प्लेस फॉर किसके लिए? नोबल गैस। किसके लिए जगह नहीं रखा था? नोबल गैस इन हिज पीरियोडिक टेबल। याद करना है, कैसे भी याद करना है। क्या बोला मैंने? इन दैट, वो टेबल के अंदर मेंडलीव ने कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ा था। किसके लिए? किसके लिए जगह खाली छोड़ा था? नोबल गैस के लिए। समझ गया? बट क्या हुआ? बट मैं अभी इसे रेड मार्क कर ग्रीन मार्क कैसे लिखता हूं? बट लेटर 19th सेंचुरी नोबल गैस डिस्कवर्ड। नोबल गैस बन गया, नोबल गैस का डिस्कवरी हो गया। अब क्या करें? मेंडलीव कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेंडलीव ने एक नया ग्रुप बनाया जिसको हम बोलते हैं जीरो ग्रुप। वही टेबल से लगते हुए एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम दे दिया जीरो ग्रुप, और सब नोबल एटम को, नोबल गैस को उधर फिट कर दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या किया? लेटर 19th सेंचुरी में नोबल गैस डिस्कवर्ड हो गया, नोबल गैस का डिस्कवरी हो गया। और क्या किया? देन मैं इसको भी नेक्स्ट मार्क कर लिखता हूं। देन मेंडलीव created a new group that is zero group। बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो ग्रुप। एंड he fitted all the noble gas in that group। वो ग्रुप में पूरे नोबल गैस को क्या कर दिया? फिट कर दिया विदाउट, ये भी लिखना जरूरी है, विदाउट डिस्टर्बिंग
अदर एलिमेंट को। समझ गए? ध्यान सुनो, पहला मेरिट क्या है? जो पहले जो बेरिलियम का एटॉमिक मास था वो 14.09 था, बाद में मेंडलीव ने उसको करेक्ट किया और 9.4 रखा और उसको बोरॉन से पहले रखा था बच्चों। क्लियर? दूसरा, मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट प्रेडिक्ट किए जाके फ्यूचर में डेवलप होंगे या डिस्कवर होंगे, उसके लिए उन्होंने जगह भी खाली किया। वो प्रेडिक्टेड एलिमेंट कौन सा थे? इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। बाद में डिस्कवर हुए स्कैंडियम गैलियम जर्मेनियम। चलिए आगे चले। दूसरा लास्ट, मेंडलीव जब अपना मॉडर्न पीरियड डिस्कवर कर चुके थे तो उन्होंने अपना एक भी ग्रुप नोबेल गैस के लिए नहीं छोड़ा था, बट लेटर 19th सेंचुरी में नोबेल गैस का डिस्कवरी हो गया। नोबेल गैस का क्या हो गया? डिस्कवरी हो गया। अब क्या करें? तो मेंडलीव ने नया ग्रुप बना दिया वही टेबल के अंदर, जिसको नाम दे दिया जीरो ग्रुप, और उसके अंदर पूरे नोबेल गैस को रख दिया। और पूरे नोबेल गैस को रखने के बाद और उसको कोई एलिमेंट से डिस्टर्ब नहीं किया। चले लास्ट पार्ट के अंदर चलते हैं, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं मजेदार टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पहला चार ही पॉइंट है बच्चों, एकदम तगड़े तरीके से ध्यान से सुनो, जैसे सुनते यार। पहला पॉइंट, ही could not explain the isotopes of carbon। आइसोटोप क्या होता है? नेक्स्ट लेक्चर, बट याद रखो he could not explain about, या कुछ आइसोटोप ऑफ कार्बन के बारे में कुछ बताएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, he could not explain the exact position of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है, अब तक फिक्स नहीं था। कभी पी ब्लॉक में, कभी एफ ब्लॉक में, कभी बीच में, कभी भी किधर भी रखते थे। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो हाइड्रोजन का एग्जैक्ट ब्लॉक कौन सा या प्लेस कौन सा है। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट ये है, इन हीज टेबल, इनके टेबल के अंदर सम एलिमेंट आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप। दो एलिमेंट ग्रुप के अंदर रखा। ध्यान सुन, मैं एक चीज लिखने वाला हूं। इन हिज टेबल टू एलिमेंट्स आर प्लेस इन, एक ही ग्रुप, दो एलिमेंट को एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया गया। जैसे कि एग्जाम्पल बोला जाए तो बोलना सर एग्जाम्पल है कोबाल्ट एंड निकल। ये था आज का टॉपिक। डीमेरिट्स क्या याद रखेंगे? आइसोटोप ऑफ कार्बन के बारे में कुछ नहीं बताया, बोले ठीक है सर नहीं बताया। दूसरा, हाइड्रोजन के पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बताया। हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है, कभी कभी मेटल, कभी नॉन मेटल, कभी कुछ भी अल्कली मेटल के जैसा बिहेव करता था। क्लियर? उसके पास और एक ही ग्रुप में दो एलिमेंट को रख दिया गया और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। समझ गए? कोई भी डाउट है क्यों? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इधर से क्या पढ़ा? एटम क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन किधर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन किधर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता है आजू बाजू किसके? न्यूक्लियस के। व्हाट इज एटॉमिक मास? द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मैंने एग्जांपल के साथ आपको सिखाया था, 2 प्रोटॉन 2 एटॉमिक नंबर, 2 प्रोटॉन 2 एटॉमिक, 5 प्रोटॉन 5 एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट टॉपिक, हमने मेंडलीव के साइलेंट फीचर देखे थे। साइलेंट फीचर एलिमेंट को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ किस पे क्लासिफाई किया था? एटॉमिक मास पे। कुछ अगर एलिमेंट सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दिखा रहे, वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड करते एटॉमिक मास पे। तीसरा पॉइंट, 8 ग्रुप होते थे और 6 पीरियड होता था। ग्रुप मतलब क्या? वर्टिकल रो, और पीरियड मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल रो। डन। और लास्ट, एक ग्रुप दूसरे अलग अलग ग्रुप में जाकर क्या हो जाते थे? डिवाइड हो जाते थे। नेक्स्ट, मेरिट क्या होता था? पहले जो बेरिलियम का मार्क्स था, एटॉमिक मास
था 14.09, अब जाके चेंज हो गया 9.4, और पहले बोरॉन का पहले रख दिया गया। कुछ एलिमेंट डिस्कवर प्रेडिक्ट किए गए थे, इका बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बाद में जाके डिस्कवरी हुआ स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। और नोबल गैस का उनको जगह खाली नहीं रखा था, किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर। बट जब डिस्कवरी हुआ लेटर 19th सेंचुरी में, तो उन्होंने कुछ जगह अपने से खुद जगह बनाया, उसके अंदर पूरे नोबल गैस को रख दिया गया, उसको 0 ग्रुप के अंदर। लास्ट डीमेरिट, कार्बन के बारे में कुछ नहीं बताया, आइसोटोप। दूसरा एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बताया। और तीसरा एक ग्रुप में 2 एलिमेंट रख दिए गए। तो आज का लेक्चर हम करते हैं विदा, और यही था अपना लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, नोटिफिकेशन बेल, और पूरे दोस्त को भेजना, प्यार देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।